हमेशा याद रखना है आप लोगों को कि स्टोरी राइटिंग हमेशा पास्ट में बताई जाती है या पास्ट में ही लिखी जाती है। तो आप लोग हमेशा यहाँ पर ईडी वाले वर्ड्स को यूज़ करेंगे। हमेशा याद रखना है आप लोगों को, जैसे आप वांट नहीं लिखोगे, आप लोग वांटेड लिखोगे। हमेशा याद रखना है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, स्टोरी राइटिंग हमेशा पास्ट में लिखी जाती है क्योंकि वो घटना पहले हो चुकी होती है। ऐसे हम बार्क नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, बार्क लिखेंगे। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब ऐसे ही हम इसके अंदर वॉस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वॉस का मतलब क्या होता है, था। द ग्रीडी डॉग, आज की जो स्टोरी है वो एक लालची डॉग पर है। ग्रीडी मतलब क्या होता है, लालची। सभी बच्चे से याद रखेंगे। वंस देयर वॉज अ डॉग, एक बार की बात है। यहाँ पे लिखा गया है कि वंस देयर वॉज अ डॉग, एक डॉग था। इट वॉज वेरी ग्रीडी, वे बहुत लालची था। ग्रीडी का मतलब क्या होता है, लालची। हमेशा याद रखना है आप लोग वॉस का इस्तेमाल करोगे क्योंकि वॉस का यूज हम पास्ट में करते हैं। वन डे ही गॉट अ बॉन, अब यहाँ लिखा गया है कि एक दिन उसे हड्डी मिली। अब ऐसे ही आप लोग यहाँ गेट का यूज नहीं करेंगे, आप लोग गॉट का यूज करोगे। मीन्स की पास्ट वर्ड्स का ही आप लोग यहाँ यूज करोगे। He wanted to eat it alone, अब वो जो डॉग था वो इस बॉन को अकेले ही खाना चाहता था। There was a river, वहाँ एक नदी भी थी। He was going to the other bank of the river, अब यहाँ लिखा गया है बच्चों कि वे एक नदी से दूसरे नदी के किनारे जा रहा था। He was crossing the bridge, क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, पार करना। तो यहाँ पे लिखा गया है वे पुल पार कर रहा था। ब्रिज का मतलब क्या होता है, पुल। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। He saw his reflection in the water below, ब्लो का मतलब क्या होता है, नीचे। तो यहाँ पे लिखा गया है बच्चों कि उसने पानी के नीचे रिफ्लेक्शन को देखा। रिफ्लेक्शन मतलब मीन्स की अपने ही शैडो को देखा। He thought that this was another dog, उसने सोचा कि वहाँ कोई दूसरा डॉग भी है मेरे अलावा, लेकिन वो उसकी ही खुद की या उसका ही खुद का वो रिफ्लेक्शन था। With a bone in his mouth, और उसके मुंह में भी हड्डी है। ऐसा डॉग ने सोचा कि जो मैंने नीचे डॉग देखा है उसके मुंह में भी हड्डी है। He wanted to eat his bone too, अब वो डॉग उसकी हड्डी को भी खाना चाहता था। So he barked at the other dog, अब यहाँ लिखा गया है कि वो उस डॉग के ऊपर भौंका। बार्क का मतलब क्या होता है, भौंकना। तो वो ये सोचते हुए उस पर बार्क हुआ कि वहाँ कोई दूसरा डॉग भी है। His own bone fell into the water, अब जैसे ही उसने भौंकने के लिए अपना मुंह खोला होगा वैसे ही क्या हुआ कि उसकी हड्डी उसके मुंह से छूट गई और वो नीचे जा कर के गिर गई। He lost his bone too, अब यहाँ पे क्या हुआ, उसकी हड्डी भी नीचे चली गई। तो यहाँ से हमारी स्टोरी राइटिंग कंप्लीट होती है। अब मैं आप लोगों को इसका मोरल बताऊंगी कि स्टोरी पढ़ने के बाद हमें क्या मोरल मिलता है। डू नॉट बी ग्रीडी, ग्रीडी इज अ कर्स, इसका मीन है बच्चों कि लालची मत बनो, लालच एक बुरी बला है। तो यहाँ